हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 23-24 सेशन के अंतर्गत आपका वेस्टर्न रेलवे का सेकंड डीवी के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट जो है मेल के माध्यम से आना शुरू हो गया है। जो हम आज की इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं कि पार्टिकुलर जो आपका 23-24 सेशन के अंतर्गत 2624 पोस्ट पे नोटिफिकेशन आया था, किस डिवीजन का सेकंड डीवी के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा और कौन कौन सा ट्रेड का आ रहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि डीवी में आपको कब बुलाया गया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो मेल आ रहा है ना सेकंड डीवी के रिगार्डिंग, वो दो टाइप के कैंडिडेट को आ रहा है, जिसके बारे में हम आगे पूरी जानकारी देखने वाले हैं। और यहां तक कि जितने ट्रेड का कटअप पता चल पाया है, कटअप भी हम आगे आपको बताएंगे कि हाँ पार्टिकुलर इस ट्रेड का इतना परसेंट इस कैटेगरी में कटअप आपको देखने को मिल रहा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का आपको छोटा मोटा अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। बाकी जो भी आपका मटेरियल रहता है, जैसे पीडीएफ, मेरिट लिस्ट, को नया अप्रेंटिसशिप का भर्ती, आईटीआई पास, नया रिक्रूटमेंट, सारा का सारा जानकारी आपको प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पे दिया जाता है। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाके सभी कैंडिडेट विजिट कर लीजिएगा। जो सारा अपडेट वहां पे रहेगा, वहां से जाके आप मेरिट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली आपका वेस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पे सेकंड राउंड के रिगार्डिंग डीवी के रिगार्डिंग जो मेल आया है उस ऑफिशियल मेल पे आ गए हैं, और इस मेल के माध्यम से आपको बहुत सारा अपडेट मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका पश्चिम रेलवे कार्यालय। अगर संख्या के बारे में बात करेंगे तो ये आपका संख्या है, और मुख्य कारखाना प्रबंधक दाहोद। ठीक है, दिनांक आपका देख लीजिए 31/10/2023 के डेट में सभी कैंडिडेट को मेल आना शुरू हुआ है। कौन सा डेट में? 31 अक्टूबर 2023 के डेट में। पहले एक बार आपको पूरा जो मेल में बताया गया वो सारा जानकारी आपको दे देते हैं। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये जो मेल आया है वो दो टाइप के स्टूडेंट को आया है। उसमें अगर आपका नाम होगा तो आपको भी जरूर आया होगा, और अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर उस टाइप के कैंडिडेट में आपका नाम नहीं होगा तो आपको ये मेल देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त संदर्भित सूचना अनुसार शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत वर्ष 23-24 के लिए व्यवसाय प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण में रखने हेतु आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाना है। तदनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आप दिनांक 16/11/2023, इसमें आपको किस डीबी के डेट में बुलाया जा रहा है? तो 16 नवंबर के डेट में आपको बुलाया जा रहा, सॉरी 6 नवंबर के डेट में आपको बुलाया जा रहा। और जो फर्स्ट राउंड का डीबी हुआ था उसमें आपको 26 या 27 तारीख के आसपास आपको बुलाया गया था, पर सेकेंड राउंड में आपको 6 नवंबर 2023 के डेट में बुलाया जा रहा, सुबह 9:30 बजे तक। मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय फ्रीलैंडगंज दाहोद के स्थापना अनुभाग 1 में अपने मूल प्रमाण पत्र लेकर आपको उपस्थित होना है। मूल प्रमाण पत्र में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में भी देख लीजिए। मूल प्रमाण पत्र में अगर यहां पे बात करें तो आपको बताया गया है, देखिए आराम से यहां पे समझ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में बोलिएगा कि सर हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ही सारी जानकारी आपके पास होगा, ठीक है ना। और ये सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर नहीं लेके जाएगा तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम भी हो सकता है। देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया है। मूल प्रमाण पत्र जैसे 10वीं कक्षा का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट ले लेना है। आईटीआई का मार्कशीट, आईटीआई का भी मार्कशीट ले लेना है। उसके बाद आईटीआई से प्राप्त एनसीबीटी या एससीबीटी का प्रमाण पत्र। तीसरा नंबर में आपको बोला जा रहा कि जो आईटीआई से चाहे आपने एनसीबीटी से कर रखा है या फिर एससीबीटी से कर रखा है, उसका सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेकर जाना है। उसके बाद अजय या अजय का जाति प्रमाण पत्र अधिसूचना के एनेक्सर बी के अनुसार ओबीसी उम्मीदवार आपका क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो आपका 22-23 का होना चाहिए, आफ्टर 1/4/2022 का बना होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में, वो आपको लेकर जाना है। चौथा डॉक्यूमेंट जो आपका एनेक्सर सी और एनेक्सर डी के अनुसार। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो अपना ईडब्ल्यूएस का सारा जो सर्टिफिकेट है लेकर जाएंगे, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, ठीक है। एनेक्सर एच के तहत जो आपका वेस्टर्न रेलवे के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं वो आपका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। इसके बाद आपको बोला गया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना है। इसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, एनेक्सर जी के साथ उपस्थित होए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एकदम कंपलसरी है, किसी भी कीमत पे आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आपका वहां पे वेस्टर्न रेलवे दाहोद के अंतर्गत आपका सक्सेसफुली डीवी कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आपको देखिए क्या है बताया गया है। उसके बाद हम इसका कटअप देखेंगे और बताएंगे कि जो दो टाइप के स्टूडेंट है वो कौन कौन से हैं इनमें, ठीक है।
देखिए, आपको 1 वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षण में रखने का प्रस्ताव है। आपको प्रशिक्षण अवधि के दौरान बिना कोई भत्ते के निम्नानुसार वाजिफा स्टाइपेंड दिया जाएगा। आप शिक्षु अधिनियम 1961 के निबंधन मतलब कॉन्ट्रैक्ट व शर्तों से अनुबंधित हैं और इस मेल पर समय-समय पर लागू नियम व विनियमों में शासित रहेंगे। विधिवत पूर्ण रूप से संविदा फॉर्म प्रस्तुत करने के पश्चात RDSD, इसका कहने का मतलब है कि आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा होगा तो जाके कर लीजिएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी आपको डेडिकेटेड वीडियो दिया गया है, वहां से जाके स्टेप बाय स्टेप अपना 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। गांधीनगर द्वारा संविदा फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होने पर ही प्रशिक्षुता मान्य रहेगी। मतलब जब आपका 100% पोर्टल कंप्लीट कर लीजिएगा तो वहां से आपको अपॉर्चुनिटी पोर्शन पे जाकर यहाँ पे आपको गांधीनगर यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे का जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जनरेट होगा। प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर आपको नौकरी पर रखने की कोई भी गारंटी नहीं दी जाएगी या निहित होगी। यद्यपि परीक्षण पूरा करने पर आपको रेल सेवा में नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। ये सारा कुछ आपको पहले ही यहाँ पे रेलवे जो है बता दे रहा। उसके बाद देखिए कि आपकी शिक्षुता इस विषय की घोषणा पर आधारित होगी कि इस रेलवे में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने के समय तक आप कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पहले कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया है, आपका कहीं से अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यदि आप पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको नियोक्ता से नौकरी छोड़ने को मंजूरी अनुमति दे दी है या तदनुसार आपको नौकरी से कार्यभार मुक्त कर दिया है। प्रशिक्षण के दौरान कारखाना में आपको स्वयं की खाकी वर्दी पहननी होगी। ये सारा कुछ जो आपका नियम शर्तें दिया गया है वो सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि आप उपरोक्त दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए अनिच्छुक हो तो कृपया पत्र मिलने के 3 दिन के भीतर अपनी सहमति इस कार्यालय में निश्चित रूप से भेज दें। आपको उपरोक्त बताई गई निबंधन व शर्तें स्वीकार्य होगी। इस शर्तों को पूरा करने में चूक होने पर आपको अयोग्य मान लिया जाएगा, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे सारा कुछ जो भी डिटेल है हमने यहाँ पे बता दिया। अब ध्यान से सुनिए, आप सभी को पता है कि वेस्टर्न रेलवे में पहले आपका फर्स्ट राउंड में दाहोद का जो डीबी है वो कंडक्ट कराया गया था। लगभग आपका 26 या 27 यही 2 डेट के बीच कंडक्ट हुआ था, जिसमें फर्स्ट राउंड में जितने कैंडिडेट को मेल आया था वो सभी कैंडिडेट अपना डीवी के लिए गए थे। अब यहाँ पे जो सेकंड राउंड में मेल आ रहा वो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे सेकंड राउंड में डिपार्टमेंट जो है मेल भेज रहा है। ध्यान से सुनिए, जो फर्स्ट राउंड में मिस कर गए थे, जो फर्स्ट राउंड में डीबी के लिए नहीं गए थे, उनको भी मेल आ रहा है। और दूसरा नंबर में वैसे कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए थे, अर्थात कहने का यह मतलब है कि नए कैंडिडेट को भी कट ऑफ कम करके यहां पे डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। यह मेल अभी सिर्फ आपका दाहोद की तरफ से देखने को मिल रहा, पर साबरमती की तरफ से अभी तक कोई भी इसका अपडेट नहीं आया है, क्योंकि सबसे पहले जो आपका डीवी हुआ था ना वो साबरमती का ही अपडेट आया था। उसके बाद आपका दाहोद और उसके बाद आपका एक डिवीजन और है उसका आपका अपडेट देखने को मिला था, भावनगर पारा का, ठीक है। और फाइनली बात करें तो सेकंड डीवी इसीलिए आपका कंडक्ट हुआ था। इसमें दोनों टाइप के कैंडिडेट कवर हो जाएंगे। पहला तो जो एब्सेंट कर दिए थे फर्स्ट डीवी में, और दूसरा वैसे कैंडिडेट जिनका फर्स्ट डीवी में नाम नहीं था, मतलब नए कैंडिडेट को भी यहां पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मेरी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट से बात हुई जो फर्स्ट ऑलरेडी यहां पे फर्स्ट बार में उनको भी मेल आया था और सेकंड बार भी मेल आया है, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको ये मेल फर्स्ट बार आया है, अर्थात यहां पे सेकंड डीवी का जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो सभी ध्यान से और अपना मेल चेकआउट करते रहिएगा, ठीक है। बाकी बात करें कट ऑफ का, तो देखिए इसमें जो फीटर वाले कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा वो आपका ओबीसी से अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो 74% पर आपका एवरेज में सिलेक्शन हो रहा, जिसमें आपका 10th प्लस आईटीआई का एवरेज अगर देखेंगे तो 74% पर कैंडिडेट को लिया जा रहा। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का सवाल उठकर आएगा कि सर हमारा तो 76 है, 77 है, 78 है, 80, 85 है, 90, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका सिलेक्शन क्यों हुआ। जब तक आप सही से फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे ना तब तक आपका सिलेक्शन यहाँ क्या कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि हर रेलवे बोर्ड का अलग अलग नियम कायदा कानून होता है। अगर उस रूल के तहत अगर आप आवेदन नहीं करोगे तो आप इसी तरह रिजेक्ट होते रहोगे और आपसे कम वाले सिलेक्शन लेते रहेंगे और आप देखते रह जाओगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी वैकेंसी आता है आपको हर वैकेंसी का हम स्टेप बाय स्टेप आपको देते हैं कि हाँ किस तरह आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर भी तो आपको वीडियो तो देखना नहीं है, वीडियो देखते नहीं हो। अगर वीडियो को देख के जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना, देखिए सबका सिलेक्शन हो रहा। सोचिए 74, 75, 76 वालों का मेल आ जा रहा, पर यहाँ पे 80, 85 तक वालों का नहीं आ रहा। क्यों? वो यही प्रोसेस है कि ये सारे जो कैंडिडेट हैं वीडियो को देख के और सही से फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाएगा। बाकी जो भी अदर ट्रेड का आएगा, अदर डिवीजन का आएगा, वीडियो में इंड तक बने रहने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।